योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में एक शख्स ने ये धमकी दी है। पत्र आया है, आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। लखनऊ के एक घर पर चिट्ठी मिली है, ये जानकारी मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुजाता, जानकारी के मुताबिक लखनऊ के अलीबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी को दरअसल एक चिट्ठी मिली है जिसमें धमकी दी गई है सीएम योगी के नाम पर। बैग में एक घर पर बैग आया और बैग में एक चिट्ठी मिली जिसमें धमकी दी गई है, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरह के तरीके से जाहिर तौर पर यह गंभीर मामला है और इसीलिए तुरंत इस मामले पर कार्रवाई भी शुरू हो जानी चाहिए। बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के अलीबाग में रहने वाले एक शख्स को यह खत आया है और उसमें लिखा है सीएम योगी का नाम और बम से उड़ाने की धमकी। सीएम योगी का नाम लिखा है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त बेहद नजदीक है, पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। खुद सीएम योगी भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जांच में जुटी है लखनऊ पुलिस। ये जानकारी अभी इस समय मिल रही है। आपको बता दें कि खत के जरिए, एक चिट्ठी के जरिए ये धमकी दी गई है और शख्स के घर पर ये चिट्ठी पहुंची थी जिसमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि देश के जो चुनिंदा मुख्यमंत्री है, जो मशहूर मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनकी सूची में, उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर आते हैं योगी आदित्यनाथ। और देखिए अब किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी है, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया इस पूरे मामले में? एफआईआर दर्ज हो गई है? कल देर शाम एक व्यक्ति को एक पत्र मिला, देवेंद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अवैध बूचड़खाने को लेकर के पीआईएल दायर कर रखी है और उसको लेकर के जो उनको एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उनको जान से मारने की धमकी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी उस पत्र में दी गई है। और इसके बाद पुलिस ने उस पत्र के माध्यम से ही जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है। पुलिस ने वो पत्र को आधार बनाया, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि कौन वो शख्स है जिसने ये धमकी भरा जो पत्र है वो भेजा है। और आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति ने पीआईएल करी है वो लंबे समय से अवैध बूचड़खाने को लेकर के लगातार पीआईएल करता रहा है और इसके साथ साथ अवैध बूचड़खाने को लेकर के लगातार कानूनी सहायता से इन चीजों को बंद कराने की कोशिश में लगा रहता था। और उसके बाद कल एक उस व्यक्ति के घर के पास में उसको ये पत्र मिला है, जिसके बाद उसने जब पुलिस को ये पत्र दिखाया तो पुलिस ने उस बाबत एफआईआर दर्ज कर ली है। जी ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी ये कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए जांच और भी ज्यादा गहनता से की जाएगी। आपको बता दें कि जो देश के मुख्यमंत्रियों की सूची है उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है योगी आदित्यनाथ और इसी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा रहता है। इस बीच जानकारी ये मिली है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और चिट्ठी के जरिए ये धमकी दी गई है। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अलीबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी को चिट्ठी मिली है, ये जानकारी मिल पा रही है। विवेक, इससे पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं सामने? भी कई ऐसे मामले योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे पत्र, योगी आदित्यनाथ को मारने के धमकी भरे पत्र उसके पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन एजेंसीज ने हर बार जो ऐसी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं नस्तानाबूद किया है। अभी इसी महीने 2 तारीख को भी 112 को एक फोन करके एक धमकी मिली थी जिसमें 3 दिन